कोई भी व्यक्ति को अगर माइंड का टेस्ट करना है तो वह सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। माइंड टेस्ट करने के लिए मैथमेटिक्स जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं है। बच्चा कितना तेज है उसको मैथ से ही पता चल जाएगा कि वह बच्चा कितना जीनियस है। इसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। डॉक्टर अरुण जी प्रोफेसर साहब वैदिक मैथ का मैथमेटिक्स का राइटर है, उनसे बात करेंगे आखिर कैसे वैदिक मैथ बच्चों को जीनियस बनाता है। आइए चर्चा में अरुण कुमार जी से बात करते हैं। आज के चर्चा मैथमेटिक्स पर, वैदिक मैथमेटिक्स पर है। अरुण जी अपना थोड़ा जीरो का आविष्कार इंडिया ने किया, पाई आर स्क्वायर का आविष्कार इंडिया ने किया। अब वैदिक मैथ का एक तरह से आविष्कार कहिए अरुण कुमार सिंह जी ने किए हैं, जिससे लाखों आदमी प्रभावित है। मैथ सीख के अपना जीनियस का परिचय दे रहे हैं और पुरस्कार भी जीत रहे हैं। आइए अरुण जी से जानते हैं कि आखिर वैदिक मैथ क्या है और इस पर प्रकाश डालते हैं। MAJP न्यूज़ देखने के लिए सभी जनता का स्वागत है। मैं मनीष कुमार वर्मा, चीफ एडिटर, आप सभी लोगों को नमस्कार करता हूं। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं अरुण कुमार सिंह जी के पास, जो वैदिक मैथ लिखने राइटर हैं। इन्होंने 2 क्लास से लेके 12 क्लास तक ले वैदिक मैथ का रचना किए हैं। आइए जानते हैं वैदिक मैथ क्या है और वैदिक मैथ पढ़ने से क्या फ़ायदा है और बच्चों का भविष्य कैसे वैदिक मैथ से सुधरेगा। वैदिक मैथ के बारे में आइए सुनते हैं अरुण कुमार सिंह जी से। अरुण कुमार सिंह जी नमस्ते। नमस्कार, आपका MAJP न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, पहला बताइए अपना जीवन के संक्षिप्त परिचय बताइए जिससे आपका जनता जाने। मेरा नाम अरुण कुमार सिंह है। मैं पिछले 26 सालों से टीचिंग प्रोफेशन में हूँ और मैं 2004 से 2019 तक दिल्ली में रहा हूँ। 2004 में मैं जब दिल्ली के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो वहाँ पर मैंने देखा कि बच्चों को मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो मैथमेटिक्स से दूर भागते हैं, उन्हें मैथमेटिक्स से डर लगता है। तब मैं ऐसी चीज़ की खोज कर रहा था जो बच्चों की इस प्रॉब्लम को दूर करे। तभी मुझे पढ़ते पढ़ते एक आर्टिकल में मैंने देखा कि वैदिक मैथमेटिक्स ऐसी मैथमेटिकल टूल है जो बच्चों की जो डर है, मैथमेटिक्स से जो डर है उसे दूर करेगा। तो मैं 2004 से ही वैदिक मैथमेटिक्स सीखना शुरू किया। उस समय सिखाने वाले कोई टीचर नहीं अवेलेबल थे, कुछ एक बुक्स थी अवेलेबल, उन्हीं बुक्स को पढ़ के, लेकिन पढ़ने से ये फ़ायदा हुआ कि कुछ चीज़ें समझ में आने लगी। क्योंकि 95 से 2004 तक मैं मैथमेटिक्स और साइंस पढ़ाता था, तो मैथमेटिक्स के ब्रेन होने के कारण वो वैदिक मैथमेटिक्स समझ में आनी शुरू हो गई। लेकिन पूरी सीखने में मुझे 1.5 साल लगे। 2006 से मैं अपने बच्चों को रेगुलर, जो भी बच्चे हमारे पास मैथमेटिक्स और साइंस पढ़ने आते थे, उनको मैं वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ाना शुरू किया। तो ये जर्नी चलता आया। 2016 में कुछ बच्चों ने के पेरेंट्स ने, कुछ दोस्तों ने कहा कि आप जो अपने सिर्फ स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, आप इसके अलावा दूसरे स्टूडेंट्स को भी सिखाना शुरू कीजिए। तो 2016 ऑनवर्ड्स मैंने ऑनलाइन टीचिंग शुरू किया, जिससे बच्चों को मैं ऑनलाइन पहले वीडियो बना देता था, उनको वीडियो भेज देता था, उससे टीचिंग होती थी। फिर लेटर ऑन अब तो ऑनलाइन एजुकेशन का वक्त आ चुका है। लॉकडाउन के समय से मैं देश विदेश की बच्चों को भी वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। साथ ही साथ मैं टीचर्स को भी ट्रेन करता हूँ। और इस लॉकडाउन के दौरान हमने 17 बैच फिनिश किया है। 18th बैच हमारा इसी मंथ में शुरू हुआ।
तो 17 बैच में लगभग हमने कम से कम 100+ टीचर्स को ट्रेन किया है। साथ ही साथ इनडायरेक्टली रूप से कुछ लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग 1-to-1 भी लिए हैं। तो इस तरह से हमारे पास 150 से 200 टीचर्स हैं और अक्रॉस द ग्लोब जो वैदिक मैथमेटिक्स की पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि वैदिक मैथमेटिक्स आखिर चीज़ क्या है। तो वैदिक मैथमेटिक्स ये हमारे एंशिएंट मैथमेटिक्स का एक सिस्टम है जो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन को बहुत फास्ट बनाता है और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि उसे एक्यूरेट भी बनाता है। तो बच्चे जिससे डरते थे वो उनके लिए अब फन के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। बच्चे इस मैथमेटिक्स वैदिक मैथमेटिक्स को एंजॉय करते हैं और उनके ये वैदिक मैथमेटिक्स उनके फोकस एंड कंसंट्रेशन दोनों को बढ़ाता है। तो जो बच्चों का प्रॉब्लम था, जो समस्या थी, वो अब उनके लिए वरदान साबित हो रहा है। जो बच्चे वैदिक मैथमेटिक्स सीखते हैं उनके मैथमेटिकल स्किल इन्हांस होते हैं, उनके फोकस एंड कंसंट्रेशन इम्प्रूव होते हैं, उनके इंटेलिजेंस इम्प्रूव होते हैं, उनकी मेंटल एजिलिटी इम्प्रूव होती है एंड ओवरऑल जो आजकल सभी गार्जियन को चाहिए, बच्चों के ग्रेड्स इम्प्रूव होते हैं। जो बच्चे पहले 70 या 80% ग्रेड में थे या उससे बिलो थे, अभी वो बच्चे 90+ ग्रेड्स में आ सकते हैं। और मैथमेटिक्स को कहा जाता है दिस इज़ द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। तो आपका मैथमेटिक्स जैसे ही इम्प्रूव करता है, आपकी अदर सब्जेक्ट भी इम्प्रूव कर जाते हैं एंड यू कैन डू बेटर। तो ये रही हमारी जर्नी। और यस, दूसरा बात अपना शिक्षा के बारे में थोड़ा बताइए। यस, शिक्षा की बात तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है केमिस्ट्री सब्जेक्ट से। तो आप कह सकते हैं कि वैदिक मैथमेटिक्स कोई भी बच्चे आराम से सीख सकते हैं। आपको जो रिक्वायरमेंट है, आपको सिंगल डिजिट एडिशन, सिंगल डिजिट सब्ट्रैक्शन, सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन एंड सिंगल डिजिट डिवीजन आना चाहिए। मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ, मैं साइंस का टीचर कह सकते हैं और मैं वैदिक मैथमेटिक्स 2016 ऑनवर्ड्स रेगुलर पढ़ा रहा हूँ और अभी तक मैंने 10,000+ बच्चों को वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ाई है, इंडिया और इंडिया से बाहर। बहुत से स्कूल्स के बच्चे को, सारे बच्चों को जो 2 क्लास ऑनवर्ड्स हैं, उन स्कूल्स से भी टाई अप है और उन स्कूल के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। कुछ बच्चे ऑनलाइन मोड में हमसे 1-to-1 भी पढ़ते हैं, ग्रुप्स में भी पढ़ते हैं। तो अभी लॉकडाउन से अभी तक हम लोग ने टीचर्स ट्रेनिंग और स्टूडेंट्स ट्रेनिंग को लेके मिनिमम 40 to 50 बैचेस हमने रन किए और 40-50 बैचेस में ऑन एन एवरेज एक बैच में 5 से 10 बच्चे होते हैं और छोटे छोटे बैच होते हैं जो कि मैं चाहता हूं कि इम्पैक्टफुल स्टडी टीचिंग की जाए। तो उनके इम्पैक्ट अच्छे होने के साथ साथ उनके ग्रेड्स इंप्रूव करते हैं। रिसेंटली यूएस में मेरा एक स्टूडेंट ही गॉट प्रेसिडेंट अवार्ड। दिस इज़ अ बिग अचीवमेंट। वो उसके मैथमेटिक्स के कारण ही उसे वो अवार्ड नहीं मिलता था। दैट अवार्ड इज़ फॉर एक्सीलेंस इन एकेडमिक्स। जो बच्चे 90+ स्कोर करते हैं हर सब्जेक्ट में, उन्हीं बच्चों को मिलता है। तो वो बच्चा अपने सभी सब्जेक्ट्स में 90+ स्कोर करता था लेकिन मैथमेटिक्स में नहीं कर पाता था। लेकिन वैदिक मैथमेटिक्स टीचिंग के बाद इस बार उसके एग्जामिनेशन हुए एंड ही गॉट प्रेसिडेंट अवार्ड बिकॉज ही गॉट 90% इन मैथमेटिक्स ऑल्सो। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे वैदिक मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं उनके मैथमेटिक्स के अलावे भी दूसरे सब्जेक्ट इंप्रूव करते हैं। उन्हें मैथमेटिक्स में मज़ा आना शुरू हो जाता है एंड दे डू मैथमेटिक्स विथ फन। दैट्स वाई मेरी जो बुक है, मैंने एक बुक लिखा है जिसका टाइटल है वैदिक मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स विथ स्माइल। जो बच्चों को मैथमेटिक्स से डर लगता था वो मैथमेटिक्स में अब वो डर स्माइल में कन्वर्ट हो जाता है। तो I will be inviting all students across the globe to learn this Vedic mathematics. जितने भी बच्चे हैं हमारे देश विदेश के जो बच्चे हैं इसको सीखने के लिए आ रहे हैं, हमारे देश में 28 स्टेट्स एंड केंद्र शासित प्रदेश जितने भी हैं उनके बच्चों को भी ये वैदिक मैथमेटिक्स सीखनी चाहिए।
ये सीखने ये अभी आप कह सकते हैं शुरुआत हो चुकी है। हमारे 3 स्टेट में वैदिक मैथमेटिक्स इम्प्लीमेंट हो चुका है। वो पहला स्टेट है पंजाब, दूसरा स्टेट राजस्थान और तीसरा जो रिसेंटली अभी स्टार्ट हुआ है, इस ईयर स्टार्ट हुआ है, वो है गुजरात। आने वाले समय में आप सुनिएगा बिहार, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, सभी जगह वैदिक मैथमेटिक्स आने वाले अगले 3 से 5 साल में सभी जगह इम्प्लीमेंट हो जाएगा। उस समय वैदिक मैथमेटिक्स के टीचर्स की बहुत रिक्वायरमेंट होगी। तो आने वाले समय में अगले 10 सालों में वैदिक मैथमेटिक्स जो अभी डर का परसेंटेज 70% है, इसे ये अगर वैदिक मैथमेटिक्स को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये फ्लिप होकर 0.7% हो जाएगा। एंड दैट इज़ माई एम। मेरा एम है कि मैं कम से कम 10 लाख बच्चों तक पहुंचूं जिसको वैदिक मैथमेटिक्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सिखाई जा सके। वैदिक मैथ क्या है? वैदिक मैथमेटिक्स एक मैथमेटिकल टूल है जो हमारे कैलकुलेशन को फास्ट करता है। ये हमारे वेदों से आया है। 4th वेदा दैट इज अथर्ववेदा, जैसा कि हम जानते हैं। सो पहला वेद है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेदा। तो ये वैदिक मैथमेटिक्स का वर्णन 4th वेदा अथर्ववेदा में है। लेकिन ये जो वेद जो है सारे वेद 2500 से 3000 साल पहले लिखा गया है। लेकिन इसे क्रेडिट जो मॉडर्न समय में लाने का क्रेडिट जाता है स्वामी भारती कृष्ण तीर्था जी महाराज, जिन्हें वैदिक मैथमेटिक्स का फादर भी कहा जाता है। ये शंकराचार्य गुरु थे। इन वाइल मेडिटेशन, ये मेडिटेशन करते समय इन्हें वैदिक मैथमेटिक्स से सारे सूत्र मिले, जो कि लेटर ऑन ये देखा गया कि ये वेदों में इसका वर्णन है, इसीलिए इसका नाम वैदिक मैथमेटिक्स रखा गया। जिसकी पहली बुक इंडिया में पब्लिश हुई 1965 में, जो कि उनके डेथ के बाद, भारती कृष्ण तीर्था जी महाराज का डेथ 1960 में हुआ, उनके डेथ के बाद 1965 में बुक इंडिया में पब्लिश की गई। वैदिक मैथ समान मैथ से कैसे भिन्न है? यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन। वैदिक मैथमेटिक्स जो काम एक स्टेप में करता है, नॉर्मल मैथमेटिक्स उसी काम को 3 स्टेप में करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमें 108 का स्क्वायर निकालना है, तो 108 का स्क्वायर निकालने के लिए वैदिक मैथमेटिक्स में एक मेथड है जिसका नाम है यावदुनम। तो यावदुनम कहता है कि जो बेस से जो भी डिफरेंस है उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कीजिए और उसी नंबर का स्क्वायर। तो 108 100 से 8 ज़्यादा है, तो आपने 8 जोड़ा तो 116 और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो आप 8 8 16 हुआ, 116 64 यानी 11,664 इज द आंसर। अगर इसी नंबर को 108 इंटू 108 किया जाता तो इट वुड हैव टेकन 4 स्टेप, 4 स्टेप लगते। तो जो 4 स्टेप का काम है वो एक स्टेप में हो जाता है, एंड दैट टू बी 100% एक्यूरेसी। एक मिनट। वैदिक मैथ बनाने का क्या उद्देश्य है आपका? वैदिक मैथमेटिक्स, यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आपने देखा होगा कि बच्चे आज पूरे इंडिया में, मैं इंडिया में लगभग 10-11 स्टेट में जा चुका हूँ और सभी जगह मैंने ये प्रॉब्लम पाया कि बच्चों को मैथमेटिक्स में आज के समय में बहुत डर लगता है। वो मैथमेटिक्स के बड़े बड़े कैलकुलेशन करने से भागते हैं। तो वैदिक मैथमेटिक्स इन समस्याओं को दूर करता है। जो सिस्टम लेंदी हुआ करता था, अब वो वैदिक मैथमेटिक्स की वजह से बहुत आसान हो चुका है। जिसमें मल्टीपल स्टेप्स लगते थे, वो 1 या 2 स्टेप में हो जाता है। जिसमें 2 या 3 मिनट या 5 मिनट लगते थे बच्चों को कैलकुलेशन करने में, वो कुछ सेकेंड में हो सकता है। और टेबल की बात है, आज तक मैंने देखा है कि क्लास 10-12 के भी बच्चे 20 तक भी टेबल नहीं जानते हैं, और वैदिक मैथमेटिक्स की हेल्प से वो 100 तक टेबल सीख सकते हैं और लिख सकते हैं। और वैदिक मैथमेटिक्स सिखाने का एकमात्र उद्देश्य है कि बच्चों को मैथमेटिक्स को इंजॉय करना सिखाया जाए, फन के साथ करना सिखाया जाए। तो बेसिक वैदिक मैथमेटिक्स को ये सप्लीमेंट करता है। बहुत से टीचर्स स्कूल्स में कहते हैं कि बच्चों को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर है,
तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये बच्चों की प्रेशर को कम करता है। जो बच्चे प्रेशर में हैं कि उन्हें मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन करने हैं, तो उनको ये आसान बनाता है। तो वैदिक मैथमेटिक्स आसान बनाता है, इसलिए हमने इस पे बुक लिखा एंड बुक इज पब्लिश्ड इन 2021 जनवरी 2021 में पब्लिश हुआ। एंड ये स्कूल्स में, अभी प्राइवेट स्कूल्स में, सीबीएसई के स्कूल्स में इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। आने वाले समय में जैसे कि गवर्नमेंट इस स्टेप में आगे बढ़ रही है, विद इन 2 to 3 ईयर्स पूरे इंडिया में सीबीएसई के और स्टेट बोर्ड के सभी स्कूल में वैदिक मैथमेटिक्स इम्प्लीमेंट होने वाला है। वैदिक मैथ से बच्चों को कैसे फायदा होगा? यस, वैदिक मैथमेटिक्स जो नॉर्मल कैलकुलेशन करने में जो जैसे मिनट लगते थे वो सेकंड में होंगे। उनकी स्पीड को बढ़ा रहा है, उनकी एक्यूरेसी को बढ़ा रहा है, उनके फोकस को बढ़ा रहा है, उनके कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है, उनके इंटेलिजेंस को बढ़ा रहा है। तो और क्या चाहिए? हर गार्जियन को सबसे ज़्यादा इन सब चीज़ों के साथ वो बच्चों की ग्रेड्स अच्छे चाहते हैं, अच्छे मार्क्स चाहते हैं, तो ये बच्चों के मार्क्स को भी बढ़ाता है। तो वैदिक मैथमेटिक्स अगर कहा जाए तो मेरी तरफ से ये हर घर में होना चाहिए। हर घर के बच्चों को वैदिक मैथमेटिक्स, अगर एक बच्चा वैदिक मैथमेटिक्स सीख जाएगा तो पूरे घर को वैदिक मैथमेटिक्स को सिखा सकता है। इवन जो आजकल देखा गया है कि हाउसवाइफ जो कुछ भी नहीं करती थी, वो लोग भी वैदिक मैथमेटिक्स सीखकर अपनी ट्रेनिंग, बच्चों को ट्रेनिंग शुरू कर चुके हैं। तो आप भी अगर हाउसवाइफ है, होम मेकर है, कम फॉरवर्ड, लर्न दिस स्किल। एंड ये सीखने में सिर्फ 3 महीने लगते हैं। 3 महीने से 4 महीने स्किल को डेवलप करना है। अनदर 3 मंथ्स में आप 6 मंथ में अच्छे वैदिक मैथमेटिक्स टीचर बनकर आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, और एबव ऑल आप अपने बच्चों को वैदिक मैथमेटिक्स की शिक्षा दे सकते हैं। आपके हिसाब से वैदिक मैथ सीखने से बच्चा को कौन कौन सा परीक्षा में फ़ायदा करेगा? पहला तो टाइम कम, समय कम लगेगा, तब बैंकिंग के लिए सफिशिएंट हमको लग रहा है। दूसरा, कौन सा ऑब्जेक्टिव परीक्षा में आपको फ़ायदा पहुंचाएगा आपका वैदिक मैथ? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने, सही बात पूछी जो मुझे बताना चाहिए। यस, वैदिक मैथमेटिक्स उन बच्चों को, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, चाहे वो कंपटीशन बैंकिंग का हो या रेलवे का हो या एसएससी हो या कैट हो या मैथ हो या किसी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जहां मैथमेटिक्स पूछा जाता है, उन्हें टाइम का कॉन्स्ट्रेंट होता है। 50 क्वेश्चन 30 मिनट या 35 मिनट या 30 मिनट 35 मिनट में करने हैं, तो बिना वैदिक मैथमेटिक्स से वो 30 से 35 मिनट में कर ही नहीं सकते हैं। तो वैदिक मैथमेटिक्स उन्हें आप एक कह सकते हैं कि सफलता की कुंजी है। अभी वैदिक मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट के द्वारा पढ़ाई जाती है एज ए मैथमेटिक्स ट्रिक्स, जो कि मैथमेटिक्स ट्रिक्स बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन वैदिक मैथमेटिक्स एक सिस्टमेटिक साइंस है, जहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम उनको एक मेथड सिखाते हैं और उनको एम्पल प्रैक्टिस कराते हैं। उस एक मेथड पे कम से कम 30 से 50 क्वेश्चन करते हैं, जिससे उनकी मास्टरी हो जाती है। तो वैदिक मैथमेटिक्स आपका बच्चा अगर किसी भी लेवल का कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, वो स्कूल लेवल का हो, कॉलेज लेवल का हो, यूनिवर्सिटी लेवल का हो, इट डजेंट मैटर। आज के समय में देखा गया है बहुत सीटेट का जो एग्जामिनेशन होता है, उसमें प्राइमरी के टीचर्स बहुत फेल करते हैं ओनली ड्यू टू मैथमेटिक्स। तो उन टीचर्स को भी हेल्प करेगा जो प्राइमरी टीचर्स हैं, लेकिन मैथमेटिक्स उनका सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी उन्हें मैथमेटिक्स का पेपर पास करना कंपलसरी है। इसलिए मैं बहुत से टीचर से मिला हूँ जो प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, वो बहुत अच्छे इंग्लिश के टीचर हैं, बहुत अच्छे सोशल साइंस के टीचर हैं, लेकिन वो मैथमेटिक्स नहीं जानने की वजह से उनसे मैथमेटिक्स क्लियर नहीं हो रहा है। तो वैदिक मैथमेटिक्स उनकी मैथमेटिक्स को क्लियर करने में मदद करेगा, क्योंकि उनकी स्किल्स को बढ़ाएगा, उनकी स्पीड को बढ़ाएगा, एक्यूरेसी को बढ़ाएगा। तो कोई भी कंपटीशन स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल का, तो हर बच्चों को जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें मदद करेगा। सुनने में आया है कि बहुत सब बच्चा को मुफ्त भी शिक्षा देते हैं, यह कैसा बच्चा होता है?
और कहाँ पर मुफ्त शिक्षा देते हैं, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। यस, आप कह सकते हैं कि जो शिक्षा, जो नॉलेज होता है बांटने से बढ़ता है। तो मैं वैसे बच्चों को वैदिक मैथमेटिक्स की मुफ्त शिक्षा देता हूँ, फ्री एजुकेशन देता हूँ। जो बच्चे इसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो गरीब के बच्चे हो, किसी भी जाति बिरादरी को हो, ये इट डजेंट मैटर, वो कोई भी हो सकता है। जो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, मैं उनको प्रेफरेंस देता हूँ सरकारी स्कूल में, इसलिए वो पढ़ रहे हैं कि उनके पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल की फ़ी को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो वैसे बच्चे को मैंने इसकी शुरुआत की है। अपने ग्राम में करीब 50-60 बच्चे हमारे पास हर संडे को आते हैं, और पिछले जनवरी से लेके अब तक उन बच्चों को मैं ट्रेन करता हूँ। वो सारे बच्चे मोस्टली सरकारी स्कूल के हैं। अगर उनके पेरेंट्स के पास पैसे होते तो वो प्राइवेट स्कूल पढ़ने जाते। तो वैसे बच्चे की मदद करता हूँ जो मोटी फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन सीखने का एक जज्बा है। तो वैसे बच्चे को मैं शहर में भी ट्रेन करने के लिए तैयार हूँ। जो बच्चे जेन्युइनली नीडी हैं, जिन बच्चों को ये अफोर्ड करना, फ़ी अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है, वो प्राइवेट ट्यूशन्स नहीं ले सकते हैं, लेकिन उनको क्वालिटी एजुकेशन लेने का अधिकार है। इस अधिकार को चूँकि मुझे नॉलेज है, मैं कहीं से अर्निंग करता हूँ, अपने बैचेस को ऑनलाइन पढ़ा के देश विदेश के बच्चों को पढ़ा के अर्निंग होती है, तो उसका कुछ हिस्सा उन बच्चों के लिए खर्च करता हूँ। उन बच्चे को अभी मैं एजुकेशन देता हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है, दिली इच्छा है कि पूरी इंडिया में इस तरह के संस्थान को चलाया जाए, जिससे गरीब के बच्चों को, नीडी बच्चों को वैदिक मैथमेटिक्स एवं मैथमेटिक्स की शिक्षा मुफ्त में दी जा सके, सो दैट वो कंपटीशन के लिए तैयार हो सके। आने वाले समय में हम इंग्लिश की भी शुरुआत करेंगे, क्योंकि अधिकतर बच्चों को मैथमेटिक्स और इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए हम बड़े लार्ज स्केल पे बहुत से लोगों के साथ एसोसिएट होंगे और इसे हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब, MAJP न्यूज़ से बात करने के लिए। धन्यवाद। और आपने समय निकाल के मेरी इंटरव्यू की, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने समय निकाल कर मेरी इंटरव्यू की। मेरी जो फीलिंग है, मेरे जो विचार है, इसे लोगों तक पहुँचने में मेरी मदद करेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए MAJP न्यूज़ देखते रहिए। MAJP न्यूज़ देखने के लिए आप सभी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए कमेंट बॉक्स में जाकर लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह वैदिक मैथ आप लोग को कैसा लगा, इस पर कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय। MAJP न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जनता सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज़। सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि यह वैदिक मैथ आप लोगों को कैसा लगा। जय हिंद।